एदैतो तालु ओदौतोः कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम नासिका अनुस्वारस्य अभ्यंतर प्रयत्न तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव हषः संवाराः नादाः घोषाः च खरः विवाराः अघोषाः श्वासाः च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणः च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलः च महाप्राणाः। तो कल हमने अ, तुदादिगण का अध्ययन किए हैं। आज हम दिवादिगण का अध्ययन करेंगे। अ, समय मिलेगा तो हम श्लोक अध्ययन करने का क्रम भी आज पढ़ेंगे। एक मिनट। हाँ। आप जानते हैं कि पाणिनि ऋषि के धातु पाठ में 2000 धातु है। इन 2000 धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। इन 10 गणों में 4 गणों का विकर्ण प्रत्यय ह्रस्व आकार में अंत होता है। इसलिए इस 4 गणों को अदंत गण कहते हैं। इन 4 गणों में धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय में जो अंग मिलेगा आपको अदंत अंग मिलेगा। वादिगण और चुरादिगण का विकर्ण प्रत्यय शप विकर्ण प्रत्यय, तुदादिगण का श विकर्ण प्रत्यय और दिवादिगण का विकर्ण प्रत्यय क्षण। हाँ, हाँ, क्षण विकर्ण प्रत्यय। सो इसीलिए इन 4 गणों में धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय का जो अंग है वो अदंत अंग है। बाकी 6 गणों में अ, अदंत अंग नहीं मिलेगा। तो जब अदंत अंग है उसमें जो तिंग प्रत्यय जो प्रत्यय निर्माण का स्टेप्स एक प्रकार होता है। अनदंत अंगों में जो प्रत्यय तिंग प्रत्यय निर्माण करते हैं ना उसमें थोड़ा कुछ जगह में परिणाम होता है। there are some changes in the थिंग प्रत्ययस इन द अनदंत अंग। सो अदंत अंगों में हम आखिरी गण दिवादी गण आज अध्ययन कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं। तो कल हम तुदादिगण का अध्ययन किए थे। तुदादिगण में इकारांत उकारांत धातु फॉलोड बाय श, उसमें अचिष्णु धातु पूर्वाम योर यंग वंगव इस सूत्र से इकार का यंग आदेश उकार का उंग आदेश होता है। और रिंग शयंग लिंगशु ऋदंत धातुओं को जो ऋकार को रिंग आदेश होता है। रिंग शयंग लिंगशु इस सूत्र से। और दीर्घ ऋकारांत धातु उसको आ, कौन सा सूत्र उपदा उपदा याश्च सूत्र से इत्व होता है उसके बाद उरंड्र पर है। और शे मुचादी नाम मुचादी अंतर्गण होते हैं जैसे स्मॉल सबसेट मुचादी अंतर्गण उनमें नुमागम होता है। और उसके बाद हमने संप्रसारण संप्रसारण मतलब इको यणचि सूत्र में इक के स्थान पर यण आदेश होता है उसका जो रिवर्स प्रोसेस है संप्रसारण। यण के स्थान पर जो इक आदेश होता है उस इक वर्णों को संप्रसारण संज्ञा मिलती है। और उसमें हमने एक सूत्र अध्ययन किए थे।
ग्रहिज्या वै व्यदि वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति बृज्यतीनाम नीति च। एक सेट ऑफ धातु से उनका कित प्रत्यय परे नित प्रत्यय परे संप्रसारण होता है। सो उन जो सेट ऑफ धातु उसमें चार धातु तुदादिगण के अंदर आते हैं। व्यक्ष व्यच वृक्ष प्रच्छ और ब्रज। हाँ। तो जब संप्रसारण करेंगे तुरंत संप्रसारण करने के बाद संप्रसारणाच्च इस सूत्र से संप्रसारण के बाद जो अच है स्वर है उसको पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। ये भी अध्ययन किए थे। और अगर एक धातु में संप्रसारण करने योग्य दो अक्षर है तो दोनों को संप्रसारण करना है क्या या एक ही वर्ण को संप्रसारण करना है क्या, इसके लिए भी एक सूत्र अध्ययन किए थे। न संप्रसारणे संप्रसारणम, मतलब संप्रसारण परे होने पर पूर्व वर्ण का संप्रसारण नहीं होगा। सो देयरफॉर ओनली द लेटर लेटर विल अंडरगो द संप्रसारण। जो पर अक्षर ही संप्रसारण का संप्रसारण होगा। ये भी हमने अध्ययन किए थे। जैसे व्यच्छ धातु में वकार और यकार दोनों का संप्रसारण हो सकता है पर केवल यकार को ही संप्रसारण होगा। वकार को संप्रसारण करने से न न संप्रसारणे संप्रसारणम ये सूत्र रोक देता है। और उसके बाद अनिदिताम हल उपदाया किंगिति, कित कित प्रत्यय परे होने पर अनिदित धातुओं के उपदा के नकार का लोप होता है। इदितो नुम धातो हो, इस सूत्र से इदित धातुओं को नुमागम होके उपदा में नकार मिलेगा। पर उन धातुओं को उन धातुओं में ये सूत्र काम नहीं करेगा। जो धातु मूल रूप से अनिदित है उन धातुओं के उपदा नकार का लोप होता है। और लज्ज धातु मज्ज धातु ये विशेष धातु है। आपको इसमें विशेष सूत्र नहीं है पर स्तोष चुनाश चुहु और उसके बाद जलाम जश जशी संधि सूत्र करके लज्जते लज्जती मज्जते ये रूप बनता है। और ईश धातु के लिए ईशुगम यमाम चह से चकारादेश, उसके बाद चेच से तुगागम। हाँ, ये सब अध्ययन किए थे। और विच्छ धातु के लिए आय प्रत्यय गुपुदूप विच्छि पणि पणिभ्य आय है। और दो धातु सद धातु और शद धातु, सद धातु के लिए सीध आदेश, शद धातु के लिए शी आदेश। इस तरह तुदादिगण का धातु प्लस विकर्ण प्रत्यय विकर्ण निमित्त अंग कार्य में जो जो विशेष सूत्र है उसका अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम आगे दिवादिगण का जाएंगे। दिवादिगण चतुर्थ गण है। इसमें करीब 140 धातु है सिद्धांत कौमुदी के पाठ के अनुसार। पाठांतर में 160 धातु हैं, 62 धातु हैं। दिवु क्रीडा, दिवु धातु, दिवु धातु के लिए कितना अर्थ है देखिए। दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, इतना अर्थ है। क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति, इतना अर्थ है दिवु धातु के लिए। के दिवु धातु से लेके गृदु अभिकांक्षायाम इस धातु तक दिवादिगण है। तो दिवादिगण का विकर्ण प्रत्यय इस सूत्र से होता है दिवादिभ्य श्यण। हाँ, दिवादिभ्य धातुभ्य परः आद्युदात्तः श्यण प्रत्यय स्यात् कर्तृर्थे सार्वधातुके परे। हाँ, सो सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर कर्तरी प्रयोग में दिवादिगण के धातुओं के लिए श्यण विकर्ण प्रत्यय होते हैं। और श्यण विकर्ण प्रत्यय किस किस तरह के प्रत्यय है,
इसमें लशक्व तद्दिते इस सूत्र से शकार का लशक्व तद्दिते अनेन सूत्रेण शकारस्य इत्संज्ञां प्राप्नोति। नकारस्य हलन्त्यं सूत्रेण इत्संज्ञां प्राप्नोति। तयोः लोपः भवति, लोपो भवति, तयोः लोपो भवतः। तो दोनों का लोप होने के बाद केवलम य इति अवशिष्यते, केवल य ही बचेगा। और तिंशित सार्वधातुकम अनेन सूत्रेण क्षण विकरण प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञां प्राप्नोति। हाँ, क्योंकि एक शित प्रत्यय है, सार्वधातुक संज्ञा इनको मिल जाता है। पर सार्वधातुकम अपित अनेन सूत्रेण ङित्वद्भावं प्राप्नोति। ये अपित सार्वधातुक प्रत्यय है, इसीलिए इसको ङित्वद्भाव मिल जाता है। ङित्वद्भावस्य प्रयोजनं किम्? किङ् इति च अनेन सूत्रेण गुणवृद्धि निषेधः भवति। ङित्वद्भाव होने का प्रयोजन क्या है? किङ् इति च, ये सूत्र हमने अध्ययन किए हैं। जब कित ङित प्रत्यय परे होने पर गुण वृद्धि का, अंग का गुण वृद्धि होने का निषेध हो जाता है। और नित प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण भी हो सकता है। कल ही हम सूत्र पढ़े थे, ग्रहिज्या वैव्यदि वष्टि विचति वृश्चति वृज्यति पृच्छति नाम ङिति छ। इन धातुओं को नित प्रत्यय परे होने पर, कित प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण संज्ञा होती है। और अनिदिताम हल उपदायाः किंगिति, इस सूत्र में भी अनिदित धातुओं के उपदा के नकार का लोप होता है। कब होता है? कित नित प्रत्यय परे होने पर। इसलिए आप देखिए, सार्वधातुकम अपित सूत्र से जब निद्वत भाव प्राप्त होता है, ये सब कार्य होने का संभावना है। सो षण प्रत्यय ये हलादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय है। हलादि प्रत्यय है, अपित प्रत्यय है, सार्वधातुक प्रत्यय है। तो षण प्रत्यय परे विशेष अंग कार्य क्या है? हमने पहले सामान्य अंग कार्य अध्ययन कर चुके हैं। सामान्य अंग कार्य जैसे सार्वधातुक आर्धातुकयोः पुगंत लघु पदस्य च अत उपधायाः, अचोंग नीति, ये सब सामान्य अंग कार्य है। तो क्षण विकर्ण प्रत्यय परे होने पर क्या क्या विशेष अंग कार्य है? पहला सूत्र बहुत ही सिंपल सूत्र है, वोतः क्षणी। वोतः क्षणी, ओकारांतस्य अंगस्य लोपः स्यात् क्षणी परे। क्षण विकर्ण प्रत्यय परे होने पर ओकारांत अंग का लोप होगा। सो ओकारांत अंग का लोप होगा, मतलब समस्त अंग का लोप होगा या कौन सा वर्ण का लोप होगा? इसके लिए हम अलोन्त्यस्य सूत्र का सहायता लेना है। अलोन्त्यस्य सूत्र से अंतिम अक्षर को ही लोप करना है। इसलिए वोकारांत अंग के अंतिम अक्षर जो वोकार है, उसका लोप हो जाएगा। जैसे शो धातु है, शो धातु के बाद जब क्षण विकर्ण प्रत्यय आता है, तो वोकार का लोप हो जाएगा, केवल श बचेगा। तो क्षति ऐसा रूप बनेगा। तो अगला सूत्र है, जैसे अ, दिवादिगण में चार धातु वोकारांत धातु आपको मिलेगा। शो तणुकरणे, चो छेदने, श्रो अंतकर्मणि, दो अवकंडने। हाँ, इन धातुओं का वोकार का लोप होके श्यति, क्षति, स्यति। श्रो में धात्वादेह शख सह से मूर्धन्य शकार को सकार आदेश भी हो जाता है। हाँ, तो इसलिए स्यति। और दो अवकंडने, इसका द्यति। हाँ, वेरी सिंपल सूत्र। हाँ, और दूसरा सूत्र है क्षमामष्टाणाम दीर्घ शनि। हाँ,
सो दिवादिगण के अंदर एक अंतर्गण है, सबसेट, 8 धातुओं के अंतर्गण है। हाँ। हाँ, शमादीनाम, शम धातु से लेके 8 धातु है। शमादीनाम अष्टानाम अंगस्य दीर्घः स्यात् शनि परे। शम धातु से लेके 8 धातुओं को क्षण विकर्ण प्रत्यय परे होने पर अंग को दीर्घ होगा। हाँ, ये देखिए, ये 8 धातु है। शमु उपशमे, तमु कांक्षायाम, दमु उपशमे, श्रमु तपसि केदे च, भ्रमु अनवस्थाने, क्षमु सहने, क्लमु ग्लानौ, मदी हर्षे। ये 8 धातु है। इन 8 धातुओं को क्षण विकर्ण प्रत्यय परे होने पर अंग को दीर्घ होगा। अंग को दीर्घ होगा मतलब स्वर को ही दीर्घ का संभावना है। एक ही, इस सभी धातुओं में एक ही स्वर है, इस संज्ञा लोप होने के बाद एक ही स्वर है, उस स्वर का दीर्घ होगा। इसलिए शम उपशम के क्या होगा? शाम्यति, ताम्यति, दाम्यति, श्राम्यति, ब्राम्यति, क्षाम्यति, क्लाम्यति, माद्यति, ऐसा दीर्घ हो जाता है। वेरी सिंपल मीनिंग। उसके बाद तीसरा सूत्र है हलीच। तो जो पहले दो सूत्र है, खास करके क्षण विकर्ण प्रत्यय परे होने पर ऐसा बताया गया है। इसलिए जो अ, वोतः श्यणि और क्षमाम अष्टाणाम दीर्घः, क्षमाम अष्टाणाम दीर्घः श्यणि, इस ये दो सूत्र स्पेसिफिकली क्षण विकर्ण प्रत्यय परे होने पर ऐसा बताया गया। पर हलीच सूत्र ऐसा नहीं है। हलीच सूत्र का इसका जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन दिवादिगण के बाद बाहर भी होता है। तो हलीच सूत्र का अर्थ क्या है? हलीच में कितने, हलीच सूत्र में कितने सूत्रों से अनुवृत्ति आ रहा है देखिए। अनुवृत्ति में देखिए, धातो हो का अनुवृत्ति, वो हो शब्द का अनुवृत्ति, उपदायाः का अनुवृत्ति, दीर्घ का अनुवृत्ति, इकह का अनुवृत्ति, और पूर्वत्र सिद्धम अधिकार के अंदर है। तो इन संपूर्ण सूत्र का संपूर्ण अर्थ समझने के लिए सभी शब्दों का अनुवृत्ति को लेके ही समझना पड़ेगा। तो सूत्रार्थः किम? रेप वान्तस्य धातोः उपदायाः इकः दीर्घः स्यात् हलि परे। सूत्र का कंडीशंस को ध्यान से समझिए। रेफ वांत धातु होना चाहिए। द धातु शुड बी एंडिंग विथ रेफ अथवा वांत वकारांत, रेफांत धातु या वकारांत धातु, ये पहला कंडीशन है। और उपदा में इक वर्ण, उपदा में इक वर्ण होना चाहिए। इक मतलब ई उ ऋल ऋक, हाँ, इक प्रत्याहार के वर्ण। हाँ, उपदा के इक वर्ण को दीर्घ होगा हली परे होने पर, हल परे होने पर, व्यंजन परे होने पर रेफ वकारांत धातु के उपदा के इक को दीर्घ होगा। तो कितना कंडीशन है देखिए। पहला कंडीशन है रेफ या वकारांत, दूसरा कंडीशन उपदा में इक होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन हल परे होना चाहिए। तो क्या कार्य होगा? उपदा के इक को दीर्घ होगा। जैसे उदाहरण देखिए, दिव धातु, ये वकारांत धातु है, और उपदा में इकार है, इक वर्ण है, और वकार के बाद यकार है, वो हल के अंदर आता है। इसलिए आपको उपदा के इक को दीर्घ करना है। इसलिए दीव्यति ऐसा रूप बनेगा। दीव्यति। तो आप देखिए, दिवादिगण में 4 धातुओं में
हलीच सूत्र का उदाहरण देख सकते हैं। दिव क्रीडादौ। पहला धातु दिव क्रीडा विजिगीषा द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। ये जो धातु है दिवु धातु के लिए दीव्यति रूप बनेगा। शिवु तंतु संताने, इसमें भी सीव्यति रूप बनेगा। शकार को धात्वादेश शह सह, तो शकार को सकार आदेश हो जाता है, उसके बाद हलीच सूत्र से सीव्यति। तो नॉर्मली, हाँ, शिव प्लस यति, इसमें कुछ या सीव्यति रूप। प्रभु जी, ये सूत्र सेम उपधायाम च जैसे कार्य कर रहा है। उपधायाम च में कुछ निमित्त नहीं होता है शायद। हम्म। उपधायाम च में देखिए उपधायाम च में वो धातो हो उपधाभूतौ हल परौ रेफ वकारौ ताभ्यां पूर्वस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति। धातु के अंतिम वर्ण हल, उपधा वर्ण रेफ या वकार होना चाहिए, और रेफ और वकार के पूर्व में इक वर्ण होना चाहिए, तो इस इक वर्ण को दीर्घादेश होता है। ये उपधायाम च। ये हलीच में धातु रेफांत या वकारांत होना चाहिए, और रेफ वकारांत के पूर्व में उपधा में इक वर्ण होना चाहिए, और रेफ वकारांत के बाद में हल वर्ण होना चाहिए, सो इक को दीर्घ होता है। तो उपधायाम च ऐसे भिन्न है। तीसरा उदाहरण देखिए। स्त्रिवु गति शोषणयोः। इसमें भी देखिए वकारांत धातु, उपदा में इक है और हल परे है, इसलिए स्त्री व्यति, स्त्री व्यति। और ष्टिवु निरसने, ष्टिवु निरसने इधर ष्टिव्यति हुआ है। ष्टिवु निरसने इधर शकार को सकार आदेश क्यों नहीं हुआ है, कोई बता सकते हैं? शिवु तंतु संतारणे में शकार को सकारादेश भी हुआ है, धात्वादेश शह सह से। पर शिवु निरसने में शकार को सकारादेश क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वहां पे थ है इसलिए। Last time you told some 2, 3 dhatus not getting sakara. हाँ, Yeah. धात्वादेश शह सह का कुछ अपवाद भी होते हैं, उस अपवाद के अंदर ये ष्टिवु धाते आते हैं। हाँ, I'll show you that. धात्वादेह, इसमें देखिए धात्वादेह शह सह में ये जो वार्तिक हम पढ़े हैं, सुब धातु ष्टिवु श्वष्कादीनां सत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। प्रतिषेध मतलब नहीं होगा, जो सत्व प्रतिषेध हो जाता है किस केस में? सुप धातु में, सुप धातु और ष्टिवु धातु और श्वष्क धातु। ष्टिवु धातु और श्वष्क धातु, इनमें धात्वादेह शह सह से
जो मूर्धन्य शकार को सकार आदेश, दंत्य सकार आदेश होता है, इसका प्रतिषेध हो जाता है। इसलिए ष्टिवु धातु में ये सकार आदेश नहीं होता है, इसलिए ष्टिव्यति यही रूप होगा। अवगतम वा? आम प्रभु। ठीक है, अगला सूत्र, इट्स नॉट अ न्यू सूत्र, ऑलरेडी वी स्टडीड यस्टरडे। अनिदिताम हल उपदायाः किंगिति। तो अनिदिताम हल उपदाय, अनिदित धातु और अनिदित हलंत धातु के उपदा के नकार का लोप होगा किति ङिति प्रत्यय परे होने पर। तो दिवादिगण के अंदर ऐसा दो धातु है, अनिदित धातु दो धातु में आपको मिलेगा। रंज रागे धातु, इसमें उपदा में नकार है, उपदा में नकार है। और जो क्षण विकर्ण प्रत्यय, क्षण विकर्ण प्रत्यय सार्वधातुकम अपित सूत्र से इसको ङित्वत भाव मिल जाता है, इसलिए उपदा के नकार का लोप होगा, इसीलिए रज्यति, ये उभयपदी धातु है। रज्यति रज्यते, ऐसा दो रूप आपको मिलेगा। और दूसरा धातु है ब्रह्मशु अदप पतने, इसमें भी उपदा नकार का लोप होगा, ब्रश्यति ऐसा रूप मिलेगा। और संप्रसारण का कल ही ये सूत्र अध्ययन किए हैं। इस सूत्र में अनेक धातु हैं, उसमें चार धातु तुदादिगण के अंदर आते हैं और जो एक धातु दिवादिगण के अंदर आते हैं। व्यधि धातु, जो ब्लू कलर का धातु है व्यधि, ग्रहिज्या वयि व्यधि वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति बृज्यति नाम नीति च। व्यधि धातु, इसमें भी देखिए मूल धातु तो व्यध है, व्यध ताड़ने, इसमें भी देखिए दो वर्ण संप्रसारण करने का योग्य है। वकार को भी संप्रसारण कर सकते हैं, यकार को भी संप्रसारण कर सकते हैं, पर केवल यकार को ही संप्रसारण होगा। न संप्रसारणे संप्रसारणम, इस सूत्र से संप्रसारण परे होने पर संप्रसारण नहीं होता है। तो यकार को संप्रसारण हो जाता है, वकार को संप्रसारण नहीं होगा। और आपको संप्रसारण अच्छे से पूर्व रूप एकादश होके इसमें विद्यति ऐसा रूप बनेगा। वकार का नहीं होता है, यकार का संप्रसारण मतलब इको एणची का रिवर्स प्रोसेस, यकार को इकार आदेश होगा। वका यकार को इकार आदेश होगा, सो विद्यति ऐसा रूप बनेगा। और ये धातु भी हम तुदादिगण में ये सूत्र भी तुदादिगण में अध्ययन कर चुके हैं। ऋत इत धातु हो, दीर्घ ऋकारांत धातु को इकार आदेश होता है, उसके बाद उरण रपर है। सो दिवादिगण के अंदर जिरुष धातु मिलता है आपको, जिरुष वयोहाणव। सो इत संज्ञा लोप होने के बाद जिर और याति। हाँ, इसमें देखिए दो स्टेप है। पहला स्टेप में ऋत इत धातु हो में इसे इकार होगा, उसके बाद उरण रपर है, जिर होगा, जिर याति। उसके बाद आपको हलीचे अप्लाई करना है, हलीचे अप्लाई करके जीरियति ऐसा रूप मिलेगा। हाँ, जीरियति। और दूसरा धातु है जिरुष वयोहाणव, तो दोनों धातुओं का अर्थ सेम ही है। जीरियति रूप किधर मिलता है गीता में, या ये धातु का? जीर्णांसि वासांसि समथिंग, जीर्णांसि वासांसि। हाँ, एनीबडी नोज द कंप्लीट श्लोक? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय महादिगिर्ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि नन्यानि जीर्णानि यथा विहाय। हाँ बताओ, अनुराग बताओ। नवानि दीर्घानि यथा विहाय। कः श्लोकः? एक पुनः वदतु। हाँ,
संपूर्ण श्लोकं पराणि वदतु। तथा वासांसि शरीराणि विहाय जीर्णान्य वासांसि अन्यानि जीर्णानि। संयाति नवानि देहि। हाँ, हाँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि। शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। हाँ, एतत् भगवद्गीता अस्ति वा? भगवद्गीता। वसांसि जीर्णानि यथा, जीर्ण ये जृ धातु से ही बनता है आपको। हाँ। सो जीर्यति ये रूप, जृष वयोहाणव, इसमें भी देखिए पहले आपको ऋत इत धातु हो फॉलोड बाय उरंड रपर है, उसके बाद हलीच है, झीर्यति ऐसा रूप। और दिवादिगण के एक विशेष धातु है मिद धातु, इसके लिए विशेष सूत्र। कभी कभी एक सूत्र से अनेक धातुओं का कार्य होता है। कभी कभी पाणिनि ऋषि केवल एक धातु के लिए सूत्र बनाते हैं। ये मिदेर गुणः सूत्र इस प्रकार के सूत्र है। मिदेहे अंगस्य गुणः स्यात् शिति परे। मिद धातु के अंग का गुण होगा शित प्रत्यय परे होने पर। तो मूल धातु क्या है? निमिदा स्नेहणे, ये धातु है। इत संज्ञा लोप होने के बाद आपको मिद बचेगा। सो इसमें निमिदा इस धातु में कौन कौन सा वर्ण को इत संज्ञा होता है, कौन सा सूत्र से? आदिर निटुडु वह पहले वर्ण नी। हाँ तो आकार का इति तो उपदेश जनुनासिक इत् हाँ। तस् तस्य लोपः दर्शनं लोप मिद। सो आदिर निटुडु है और उपदेश जनुनासिक, इसलिए मिद बचेगा। सो मिद और क्षण विकर्ण प्रत्यय। तो इसमें देखिए मिद प्लस क्षण विकर्ण प्रत्यय में यह क्षण विकर्ण प्रत्यय ये अपित सार्वधातुक प्रत्यय है, इसलिए सार्वधातुकम अपित सूत्र से नित्वत भाव मिल जाता है। सो नित्वत भाव मिलने की वजह से पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से जो गुण होने वाला था उसको कौन सा सूत्र रोक देता है? नीति च किंग च। किंग किं इति नीति च, च किंग इति च। किं नीति। So these are all very फंडामेंटल सूत्र। सार्वधातुक आर्धातुक योः पुगंत लघुपद से च सार्वधातुकम अपित किंग इति च, इन सूत्रों का अर्थ आपको याद होना चाहिए। सो किंग इति च सूत्र से गुण निषेध हो जाता है, पर मिद धातु का रूप मेद्यति रूप ही होता है। तो इसीलिए पाणिनि ऋषि ने इधर गुण करने के लिए विशेष सूत्र उन्होंने बनाए हैं। मिदेर गुण है, मिद धातु के लिए आपको गुण करना ही है। हाँ, इसलिए मिद प्लस या शित प्रत्यय परे होने पर आपको गुणा करना है, इसलिए मेद्यति रूप बनेगा। मेद्यति रूप बनाने के बाद आपको अदर अदर रूप सर सेम। कैन समबडी टेल व्हाट विल बी द लट लकार रूप? लट लकार का मेद्यति मेद्यतः मेद्यन्ति है ना। मिद्यति मिद्यतः मिद्यन्ति मिद्यसि मिद्यतः मिद्यतः मिद्यामि मिद्यावः मिद्यावः मेद्यामि मेद्यावह मेद्यामह। मिद्यामः लोट लकार मेद्यतु मेद्यतात् मेद्यतां मेद्यन्तु मेद्यत मेद्य 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 मेद्यतात् मेद्यतं मेद्यत मेद्यानि मेद्याव मेद्याम। लंग लकार अन्य कोऽपि वदतु। अमेद्यत अमेद्यताम अमेद्यम अमेद्यः अमेद्यतम अमेद्यत अमेद्यम अमेद्यम अमेद्याव अमेद्याम।
और विधिलिंग लकार बताइए। मेद्येत मेद्येताम मेद्येयुः मेद्येः मेद्येतम मेद्येत मेद्येयं मेद्येव मेद्येम। विधिलिंग लकार एक मिनट। विधिलिंग लकार फिर से बताइए। अनदंत अंग है तो कुछ चेंजेस होंगे मतलब मुझे। नहीं, विधिलिंग लकार फिर से रूप बताइए। मेद्येत मेद्येताम मेद्येयुः मेद्येत, मेद्येः। मेद्येत, मेद्येत नहीं है, मेद्येत। हाँ, मेद्येत मेद्येताम मेद्येयुः मेद्येः मेद्येतम मेद्येत मेद्येयं मेद्येव मेद्येम। हाँ ठीक है। इस तरफ मिदेर गुण है। उसके बाद विशेष धातु है न्या जनोर जा। न्या जनोर जा। इसमें दो धातु है, न्या धातु है, जन धातु है। इन दो धातुओं का जा आदेश होता है। न्या जनो हो अंगस्य जा आदेशः स्यात् क्षिति परे। वेरी सिंपल मीनिंग। पर इसमें जन धातु दिवादि गण के अंदर आता है। न्या धातु शायद क्रयादि गण में। जानाति रूप इधर। न्या धातु क्रयादि गण के अंदर, इसमें स्ना विकरण प्रत्यय आता है। पर जनी प्रादुर्भावे ये धातु दिवादि गण के अंदर आता है। इसको आपको जा आदेश करना है, डायरेक्ट आदेश। तो जन प्लस यण विकरण प्रत्यय जा आदेश होगा। उसके बाद जायते, तो जनी प्रादुर्भावे आत्मनेपदी धातु है, तो जायते। तो इसका रूप बताइए। आत्मनेपदी धातु है। जायते जायेते जायन्ते जायस्य जायद जायेथे जायद्वे जाये जायावहे जायामहे। हाँ, लोट लकार अन्य कोऽपि वदतु। जायताम जायेताम जायन्तम जायन्त जायताम, जायस्व जायेताम, जायन, जायन्तम जाय जायन्ताम। जायन्ताम हाँ जायत्व जायेताम जायध्वम जाये जा जा जायै जा या जाया जाया वहे वहै जाया महे। 1 मिनट। जायै, जायावहै, जायामहै। सो अभी लंग लकार। लंग लकार अन्य कोऽपि वदतु। अनुराग, नमन जी, रम्या माता जी। लंग लकार के रूप प्रयत्न कीजिए।
तो इन एवरी क्लास लाइक अभी तक आपको वो प्रत्यय टेबल कंटेस्ट तक होना चाहिए था एक्चुअली। प्रत्यय टेबल शुड हैव बीन मेमोराइज्ड बाय नाउ। हाँ, or at least keep the pratyay table in front of you if you are not memorized। so क्या रूप होगा? अजायत। हाँ, उसके बाद अजायेताम् अजायेताम, अजायत अजायन्त अजायन्त, अजायताः अजायताः, अजाये अजायेताम। हाँ, या यू कैन। अजायताम् हाँ, अजाये अजायावहे वहि अजायामहि अजायावहि, अजायामहि। महि और विधिलिंग लकार आत्मनेपद। अजायेत नो नो नो, अजायेयाताम् अडागम। हाँ। sorry जाय 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 जायेत जायेयाताम् जायेरन् जायेथाः जायेयाथाम् जायेथम् हाँ जायेय जाये वहि वही चाहे नहीं। हाँ, महि प्रथम पुरुष एक वचन क्या बताए? जायेत जायेत, जायेत, जायेयाताम, जायेरन, जायेताः, जायेयाताम, जायेध्वम, जायेय, जायेवहि, जायेमहि। हाँ, so this is the special sutra nya janorja। sutras are very simple actually। तो जन को जा आदेश बस। और यशोनुपसर्गात, ये धातु, ये सूत्र हम पहले वादिगण में अध्ययन कर चुके हैं। अनुपसर्गात यस धातो हो परः आद्युदातः क्षण प्रत्यय वा स्यात्। ये वादिगण का धातु है, पर इसमें अनुपसर्ग यस धातु में वादिगण के शप विकर्ण प्रत्यय भी होगा और विकल्प से क्षण विकर्ण प्रत्यय भी होगा। दो विकर्ण प्रत्यय शप या क्षण दोनों विकर्ण प्रत्यय पॉसिबिलिटी है यस धातु से। अनुपसर्ग में उपसर्ग जब नहीं होता है तो इसीलिए यस्यति रूप भी बनेगा, यसति रूप भी बनेगा। सोपसर्गात नित्यम क्षण, अगर उपसर्ग होगा तो यस धातु से नित्य क्षण विकर्ण प्रत्यय ही होगा, इसलिए आयस्यति। हाँ, पर अनुपसर्गा में यस्यति और यसति दोनों रूप होगा। तो यस्यति, यस्यतः, यस्यन्ति, यस्यसि, यस्यतः, यस्यत, यस्यामि, यस्यावः, यस्यामः, ऐसा। और विशेष धातु है क्लमु धातु। क्लमु ग्लाणौ धातु है। इसमें ये सूत्र भी पहले हम अध्ययन किए हैं। वा ब्राश ब्लाश ब्रमुक क्रमुक क्लमु त्रसि त्रुटि लशः, इन धातुओं को, सेट ऑफ धातु सरदर, इन धातुओं को विकल्प से क्षण विकर्ण प्रत्यय होता है। हाँ, मतलब इन धातु जो गण में होता है उस गण का विकर्ण प्रत्यय होगा, उसके अलावा विकल्प से क्षण विकर्ण प्रत्यय भी होगा। सो क्लमु धातु, क्लमु धातु वादिगण के अंदर आता है, इसीलिए आपको शप विकर्ण प्रत्यय भी होगा और क्षण विकर्ण प्रत्यय भी होगा। सो क्लमु धातु को देखिए, और सो इसके लिए विकल्प से क्षण विकर्ण प्रत्यय, एक पक्ष में क्षण विकर्ण प्रत्यय, दूसरे पक्ष में शप विकर्ण प्रत्यय क्लमु धातु के लिए। क्लमु धातु दिवादिगण के अंदर है, विकल्प से क्षण विकर्ण प्रत्यय और दूसरे में विकल्प से दूसरे पक्ष में शप विकर्ण प्रत्यय।
और इसमें एक क्लम धातु क्षमाम अष्टानाम दीर्घः शनि, आज ही ये सूत्र अध्ययन किए हैं। इसमें जो 8 धातु के अंदर एक क्लमु धातु भी आता है, इसीलिए दीर्घ भी होता है, इसीलिए क्लाम्यति, हाँ, क्लाम्यति ऐसा रूप होगा। क्षमाम अष्टानाम दीर्घः शनि क्लाम्यति। जब क्लम धातु को शप विकर्ण प्रत्यय होता है उस समय ष्टिवु क्लमु चमाम शिति, ष्टिवु क्लमु चमाम शिति, इस सूत्र से दीर्घ होगा। शित प्रत्यय परे होने पर क्लम धातु को दीर्घ होगा, क्लामति ऐसा रूप। तो क्लमु धातु को देखिए, क्लमु धातु को एक पक्ष में क्षण विकर्ण प्रत्यय, दूसरे पक्ष में शप विकर्ण प्रत्यय, और दोनों पक्ष में दीर्घ होगा पर अलग अलग सूत्र से। क्षमाम अष्टानाम दीर्घ शनि से क्षण विकर्ण प्रत्यय परे होने पर दीर्घ होगा, और शप विकर्ण प्रत्यय परे होने पर ष्टिवु क्लमु चमाम शिति, ष्टिवु क्लमु चमाम शिति। ये सूत्र एक बार देख लेते हैं। 7375 ष्टिवु क्लमि आचम इत्येतेषां दीर्घौ भवति शिति परतः। ष्टीवति, हाँ, क्लामति, हाँ, आचामति ऐसा। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक विशेष धातु है ब्रह्मु धातु। ये ब्रह्मु धातु भी इस सूत्र के अंदर वा ब्राश ब्लाश ब्रह्मु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः ब्रह्मु अणवस्थाने। इसमें भी एक पक्ष में क्षण विकर्ण प्रत्यय, दूसरे पक्ष में शप विकर्ण प्रत्यय। और जब क्षण विकर्ण प्रत्यय आता है उस समय क्षमाम अष्टानाम दीर्घ शनि, जो 8 धातु के अंदर ब्रह्मु धातु आता है वो दीर्घ होगा, इसलिए ब्राह्म्यति ऐसा रूप बनेगा। पर जब शप विकर्ण प्रत्यय होता है उस समय दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ करने के लिए कुछ सूत्र नहीं है। क्लमु में शप विकर्ण प्रत्यय करने पर भी दीर्घ करने के लिए सूत्र है ष्टिवु क्लमु चमाम शिति, ब्रह्मु में नहीं है, इसलिए इधर ब्रमति ही रूप होगा। सो ब्रमति वेरी कॉमन धातु रूप, ब्रमति, ब्राह्म्यति, ब्रमति, ब्रमति रूप देखिए। कितने बार होता है। न च शक्नोम व्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। गीता के पहले अध्याय में ये श्लोक है। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजः यस्यांग्यया भ्रमति संभृतकाल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य आज्ञया भ्रमति, भगवान के आज्ञा के अधीन होकर सूर्य देव इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, यस्य आज्ञया भ्रमति, इस तरफ काफी एग्जाम्पल मिलेगा। हाँ। और त्रसी उद्वेगे, त्रस धातु, त्रस धातु भी इसके अंदर आता है। वा ब्राश ब्लाश ब्रमुक क्रमुक क्लमु त्रसी त्रुटि लशः। इसमें देखिए ब्रह्म धातु है, क्लम धातु है, त्रसी धातु है, 3 धातु दिवादिगण के धातु है। इसमें विकल्प से क्षण विकर्ण प्रत्यय और एक दूसरे पक्ष में शप विकर्ण प्रत्यय। इसमें दोनों पक्ष में दीर्घ नहीं होगा। त्रस्यति और त्रसति, त्रस्यति त्रस्यतः त्रस्यन्ति,
त्रस्यसि त्रस्यतः त्रस्यत, त्रस्यामि त्रस्यावः त्रस्यामः। और त्रसति, त्रसतः त्रसन्ति, त्रससि त्रसतः त्रसतः त्रसत, त्रसामि त्रसावः त्रसामः। इस तरफ हमने दिवादि गण को समाप्त कर दिए। सो अदंत अदंत अंग जो वादिगण, चुरादिगण, दुदादिगण, दिवादिगण चारों को हमने समाप्त कर दिए। हाँ, इनमें ऑलमोस्ट आपको आउट ऑफ 2000 धातु 1700 1800 धातु ऑलमोस्ट हो गया आपको। हाँ, ऑलमोस्ट 1800 धातु आर डन। हाँ, सो बाकी जो 6 गण में कम धातु है पर ज्यादा सूत्र है, हाँ, वो प्रारंभ करेंगे। तो आप आज अभी हम, हाँ, आई विल गिव अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग अबाउट श्लोक का अध्ययन करने का क्रम। तो दिवादिगण में कुछ प्रश्न है, तो और 10 मिनट के लिए कुछ अध्ययन करेंगे। दिवादिगण का कुछ प्रश्न है आपको? ठीक है, श्लोकाध्ययन क्रम, मेथड ऑफ स्टडिंग श्लोक। श्लोकाध्ययन क्रम, श्लोक पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। जब एक श्लोक का व्याख्या लिखते हैं, श्लोक के व्याख्या एक्सप्लेनेशन, उसमें 5 स्टेप्स होता है। फर्स्ट पदच्छेद होता है, पदच्छेद करना है। उसके बाद पदार्थोक्ति ही, हर एक पद का अर्थ समझना है। और विग्रह वाक्य, विग्रह विग्रह वाक्य मीन्स sometimes certain padas, in order to understand the padas better, you need to write a विग्रह वाक्य। जैसे समास को विग्रह वाक्य लिखना पड़ेगा, तद्धित को विग्रह वाक्य लिखना पड़ेगा। लिटिल एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड, विग्रह वाक्य। उसके बाद वाक्य योजना, वाक्य योजना को ही हम अन्वय कहते हैं। मतलब श्लोक के पदों को अन्वय के रूप में, प्रोस के रूप में, रीअरेंजिंग द वर्ड्स इन द श्लोक इन सच ए वे दैट यू कैन easily understand the meaning. Like in rearranging the words means first you write the karta, and then you write the karma, and then you write the kriya pada. श्लोक में क्रियापद आगे भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, पर अन्वय में आपको एक पर्टिकुलर इन द नॉर्मल प्रोस फॉर्मेट रीअरेंज करना है, उसको अन्वय कहते हैं या वाक्य योजना कहते हैं। आक्षेपस्य समाधानम, आक्षेपस्य समाधानम मतलब sometimes there are certain doubts which may be there, doubts which may be there in understanding the certain words in the shloka. So उस आक्षेपों को समाधान करना। These are the 5 steps in the व्याख्यान: पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह वाक्य, वाक्य योजना अथवा अन्वय, और आक्षेप से समाधान। तो इसी there is a diagram here. पदच्छेद, first you do the padacheda, splitting of the padas, and then vakya vishleshanam, vakya vishleshanam, you will see that vakya vishleshanam means analyzing the words of the sentence.
And then Akanksha Kramena Pratipadartha. This is the third step. We will understand that. Fourth is Anvaya. Anvaya of the shloka. Rearranging the shloka in a prose format. And then also you can give a bhavartha of the shloka. That means you can give the meaning of the shloka in your own words. The essence of the shloka in your own words. That is the bhavartha. And then व्याकरण उस श्लोक में क्या क्या व्याकरण अंश है. What are the different aspects of Vyakarana rules which we can see in the different words in the shloka? And what are the Kavyamsha? Suppose it's a Kavya, what are the different Kavyamsha? What are the Alankar which are used? And then there is a Visheshamsha. There are some particular Visheshamshas in a shloka. All these are studied. This is the traditional steps in which we study the shloka. So in that, like Vakya Vishleshanam, Akanksha Kramena, Pratipadartha. So these are the different steps in studying the shloka. So for example, Padacheda. Padacheda means what? Splitting the shloka into individual words. So splitting of the long compound words into components. Or splitting the words by separating the sandhi. So padacheda करने के लिए आपको knowledge of the sandhis will be required. Why we should do the padacheda? Because in order to rearrange the words into a standard structure, we have to do the padacheda. And in order to facilitate the understanding of the meaning of the shloka, the first step is the padacheda. So Prabhupada के गीता में हर एक श्लोक को पदच्छेद करके word to word meanings are given. Padacheda is done by splitting the words into splitting the sandhi. So therefore आपको संधि rules को आवश्यक जानना बहुत ही आवश्यक है. Sandhi rules are extremely necessary in this step in Padacheda. And also samasa, compound words are split into individual words, components. So samas को भी जानना आवश्यक है. So there are many types of sandhis are there. Swara sandhi, Vyanjana sandhi, Visarga sandhi. Within that there are many subtypes are there. So for example, this is the Mangala shloka of the Raghuvamsha. वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ. If you see, we have to split Vag Artau. Vak plus Artau, Vagartau. इधर जलाम जशोंते से जश्व संधि हुआ है. Vag plus Artau, it has become Vagartau. And then Vagartau plus Iva, इधर कौन सा संधि हुआ है? एचो यवायावः. येचो यवायावः से संधि हुआ है, इसलिए वागर्ता विव. So that is required here. Vagartau iva. Vak artau iva. And then, so other words are not much sandhi is there. Vagarta viva sampraktau vagarta pratipattaye jagatah pitarau vande Parvati Parameshwara. This, of course, this is a compound word is there. Parvati Parameshwara Vagartha Pratipate. There's a compound word is there that we are not splitting now. पार्वती परमेश्वरो द्वंद्व समास. हाँ, द्वंद्व समास. हाँ, द्वंद्व समास. और वाक्य विश्लेषणम देखिए. Analyzing the वाक्य विश्लेषण, analyzing the words of the sentence. So each word you take, ये शब्द सुबंत पद है क्या, या तिङंत पद है क्या, या अव्यय है क्या, वो देखना है. हर एक शब्द को अपनो देखना है. सुबंत है या तिङंत पद है या अव्यय है. अव्यय मीन्स इनडिक्लाइनेबल. अव्यय में अव्यय शब्दों का
अव्यय शब्द के बाद जो सुप्रत्यय है सब लोप हो जाता है. ऑल द 7 vibhaktis and the forms are will be same for the अव्यय. सो फॉर द अगर सुबंत पद आप जान लिए, सुबंत पद जान लिए तो ये कौन सा विभक्ति के, प्रथमा विभक्ति के, द्वितीय विभक्ति के, तृतीय है, चतुर्थी है, और कौन सा वचन है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. हाँ. तिङंत होगा तो आपको देखना है ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो भी देखना है. So why? Because to facilitate the next step of identifying how the words relate to each other, we have to identify the word subanta या tinganta या अव्यय. इसलिए unless you are familiar with the words subanta words, tinganta words, तिङंत, ये तिङंत शब्द है, ये आशीर लिंग का शब्द है, या लुंग लकार का शब्द है, ये विधि लिंग का शब्द है. So unless you are familiar with those words, you will not be able to identify the tinganta words. हाँ, सुबंत वर्ड को भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. Therefore it is important to know. And then so how do you identify? So for that the knowledge of the shabda rupas and dhatu rupas are necessary. हाँ. So उदाहरण देखिए, वागर्थौ विव, वागर्थौ विव ये अव्यय है, वागर्थौ विव ये अव्यय है. हाँ. This is an avyaya because the iva shabda has come. I think it's an avyayi bhava samasa. In avyayi bhava samasa, they not avyayi bhava samasa or not avyayi bhava samasa. Some other samasa it gets avyaya sanya. I have to just check it. Sampruktav ये सुबंत पद है. Sampruktav subanta, it is actually a कृदंत which is turned into subanta. थ प्रत्यय धातु से एक त प्रत्यय होके कृदंत बनता है. कृदंत बिकम्स अ प्रातिपदिक है. उस प्रातिपदिक से आप सुप प्रत्यय जोड़ के आपको सुबंत पद मिलेगा. और ये संपृक्त सुबंत में कौन सा विभक्ति है? द्वितीय द्विवचन. प्रथमा द्विवचन भी हो सकता है, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामाः, पर द्वितीय द्विवचन देखेंगे. So actually first thing is like you have to identify the tinganta shabda in the shloka. First is you have to identify the tinganta shabda. Tinganta shabda is vande. Vande is the tinganta shabda. हाँ. और वंदे is अहम वंदे. हाँ. उत्तम पुरुष का एक वचन शब्द. I am offering obeisances. उत्तम पुरुष एक वचन. और कौन सा लकार है? लट लकार. लट लकार. हाँ. वंदे, वंदावहे, वंदामहे. हाँ. लट लकार. I am offering obeisances. So वागर्थ प्रतिपत्तये ये सुबंत पद है पर चतुर्थी विभक्ति है. वागर्थ प्रतिपत्तये. हाँ. प्रतिपत्तये. How you identify the chaturthi vibhakti? Only when you are familiar with the subanta words, then you will be able to know. वागर्थ प्रतिपत्तये. चतुर्थी विभक्ति का वर्ड्स ऐसा होता है. जगतः पितरौ किसको वंदन कर रहे हैं? पार्वती परमेश्वरौ. किसको वंदन कर रहे हैं? पार्वती परमेश्वरौ. सो पार्वती परमेश्वरौ ये भी सुबंत है और द्वितीय विभक्ति, द्वितीय द्विवचन. पार्वती परमेश्वरौ आपको सीधा द्वंद्व समास हुआ है. और पार्वती परमेश्वर किस प्रकार हैं? जगतः पितरौ, इस जगत के पितर माता पिता है. सो पितरौ ये भी द्वितीय द्विवचन. सो पितरौ शब्द पार्वती परमेश्वरौ का विशेषण है. और जगतः पितरौ, जगत के पिता. जगतः ये षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी एक वचन. जगत प्रातिपदिक का षष्ठी एक वचन जगतः. संपृक्तौ ये भी पार्वती परमेश्वर इसका ही विशेषण है. विशेषण विशेष्य के जो विभक्ति वचन है वही विभक्ति वचन विशेषण को ही लगेगा. इसलिए संपृक्त को भी द्वितीय द्विवचन ही है. ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा तिङंत है,
एक एक श्लोक में एक ही तिङंत रहेगा, एक वाक्य में एक ही तिङंत रहेगा। अनेक सुबंत अव्यय हो सकता है। कितने सुबंत और कितने अव्यय देखिए। और आकांक्षा क्रमेण प्रतिपदार्थः, so understanding the meaning of the each word in relation to the kriya in the sentence. So the tinganta pada kriya को कहता है, so you have to understand the meaning of the each word in relation to the kriya. That is called as the akanksha krama. So why we should do that? Karakanvita kriya vakyam. So an action accompanied by its karakas forms the sentence. Any action which is accompanied by the karaka. Karaka means what? क्रियान्वयी कारकम। सो क्रिया से जो संबंधित वर्ड को कारक कहते हैं। सो इन अ सेंटेंस देयर इज वन पर्टिकुलर क्रियापद इज देयर and there are many other words which are related to the kriyapada. Say karta is related to the kriyapada as the doer of the action. Karma is related to the kriyapada as the object of the action. संप्रदान कारक, अपादान कारक और करण कारक, they are all related to the kriyapada. So the complete sentence is an action accompanied by all the karaka, that is the complete sentence. So the complete meaning can be derived only by the association of the words, phrases, and not simply the individual words. Only when you understand how each word is related to the kriya pada, either through as a karta karaka, karma karaka, karana karaka, या संप्रदान कारक या अपादान कारक, उस समय ही आप संपूर्ण वाक्य के अर्थ को समझ सकते हैं. This is the step by step approach to build the anvaya of the shloka. So a simple meaning, suppose for example, victory is there. Akanksha means, okay, who won? Who lost? Where did he win? How did he win? In that way, you ask many questions related to victory. This is called as a Akanksha Krama. Shot to death, as a headlines is there. Who was shot? Like you ask many questions. By whom was he shot? When was he shot? Where did the shooting take place? Why was he shot? ऐसा अलग अलग प्रश्न उस क्रिया से आपको पूछना है. क्रिया के संबंध से आप अलग अलग प्रश्न पूछ के you have to understand the akanksha. You have to understand the akanksha means a desire to know. So you by asking different questions to the kriya, here the kriya is victory or the kriya is shot to death. So by asking different questions to the kriya, you understand the relation of the other words in the vakya with the kriya. Who was shot? Say Kennedy was shot. By whom was he shot? By such and such person. Maybe some Suresh shot him. Like that. You can understand the other words in the sentence. So we have to start with the kriya pada, tinganta pada. Yes, say vande is the kriya pada in the sentence. Vande means I bow down, I offer obeisances. So now the next question is that kaha vande, who is offering obeisances? Aham vande. So aham is not explicitly there in the shloka, but sometimes certain words have to be done adhyahara. Adhyahara means you have to include those words, although those words are not present in the shloka. So aham should be made as an adhyahara. Aham vande. Means like aham namami. So the next question is that whom are you offering obeisances? तो उसके लिए कौन सा प्रश्न पूछना है? खम वंदे या कौ वंदे, द्विवचन में कौ वंदे. So the answer is that
Parvati Parameshwarau Vande. Another word is that Uma Maheshwarau Vande. So this is the object of the sentence. So the answer to the question Kam Vande or Kau Vande, the answer to this question will be the object of the sentence. Kaha Vande, who is offering obeisances? The answer to this this question will be the karta of the sentence. And then Kimartam Vande, Kimartam ऐसा प्रश्न पूछने के समय जो जवाब मिलेगा, that will be the संप्रदान कारक. So Vagartha Pratipattaye, that is the answer. Vagartha Pratipattaye मतलब क्या है? Shabdarthayoho Praptyartham. To attain the knowledge of the words and their meanings. Shabda Arthayoho Praptyartham. शब्द के ज्ञान और शब्द के अर्थ के ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं पार्वती और परमेश्वर को नमस्कार कर रहा हूं. और बाकी को हम अगले कक्षा में देखेंगे. And then we can ask further questions based on the words in the verse. We'll see in the next class. So आज हम दिवादी गण का अध्ययन किए हैं. And then श्लोक अध्ययन क्रम का छोटा सा इंट्रोडक्शन. What are the 5 steps in a श्लोक अध्ययन क्रम, और उसके बारे में कुछ विषय की चर्चा की. आपका कुछ प्रश्न है तो पूछिए. ठीक है, अब समाप्त करते हैं. आई उन रुल रु ये ओंग आई औच हयवरट लण यमगणनम झबई घड़दश जबगड़दश खप छट तच टतौ कपई शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि. So do the practice of the homework, then the sutras will get registered in your mind. Divadigan ka jo homework just uploaded. Yesterday's this thing are uploaded already. The folders are also updated. All updated in for today's this one in some time. Practice it, then the sutras will register in your mind. Okay. धन्यवाद गुरुजी.